अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटिंग के इसके ऊपर फाउंडेशंस बैठी हुई हैं। इस चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ प्राइमरी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ प्राइमरी। इसमें हम सबसे पहले आए हैं तो कुछ दो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। पहला हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट और दूसरा हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है क्रेडिट नोट। ये दो नोट्स होते हैं, ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग के लिए और एक बिजनेस के लिए। अब डेबिट नोट एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। अ डेबिट नोट इज इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर टू रिकॉर्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। और क्रेडिट नोट की अगर हम डेफिनेशन देखें, क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर टू रिकॉर्ड रिटर्न इनवर्ड्स। ये डॉक्यूमेंट है। एक पहले डेबिट नोट पे बात करते हैं। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक इसको इशू करने वाला बंदा होगा और एक इसको रिसीव करने वाला बंदा होगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट ये कोई इशू करेगा और एक बंदा इसको कोई रिसीव करेगा। अब इसको इशू कौन करता है? डेबिट नोट इशू करता है आपका कस्टमर, ठीक है। किसको इशू करता है? रिसीव कौन करता है? सप्लायर्स, टू रिकॉर्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। तो इसको बेसिक डेफिनेशन होता ही है कि आप फॉर एग्जांपल सेलर हो, आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हो अपने कस्टमर्स को। अगर तो आपके किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, आपके किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, तो और वो चाहता है कि मैं इसको वापस कर दूं, मतलब कि रिटर्न कर दूं। अब हम इस डेफिनेशंस को नहीं देख रहे, दे आर अ बिट कंफ्यूजिंग। हम डायरेक्टली जो मैं समझा रहा हूँ उसी को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर चाहता है कि हम वो चाहता है कि आपको प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दे, वापस कर दे। तो वो ऐसे ही नहीं प्रोडक्ट वापस करेगा, वो सबसे पहले आपको एक डेबिट नोट इशू करेगा। वो एक डेबिट नोट बनाएगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जो कि वो आपको भेजेगा और उस पर लिखा होगा कि ये फलां फलां प्रोडक्ट्स है, ये मुझे क्वालिटी की वजह से या एक्सेस हो गया था रॉ मटेरियल, उसकी वजह से मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको वापस करना चाहता हूँ। काइंड ऑफ एक परमिशन है डेबिट नोट। कस्टमर आपको भेजता है कि यार ये मैंने प्रोडक्ट्स वापस करने हैं, तो ये मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ कि मैं ये क्या वापस भेज दूँ। उसके बाद ये डेबिट नोट हमेशा कस्टमर इशू करता है। उसके बाद आती है बारी क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सप्लायर, ठीक है। अब मुझे डेबिट नोट रिसीव हो गया, मुझे कस्टमर की रिक्वेस्ट रिसीव हो गई कि वो मुझे प्रोडक्ट वापस करना चाहता है फॉर सम रीज़न। अब अगर तो इफ़ आई हैव एक्सेप्टेड हिज रीज़न फॉर रिटर्निंग द प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं उसको एक अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट इशू करूंगा, उसका नाम है क्रेडिट नोट। कि मैं अब अपने कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट इशू करूँ आफ्टर द अराइवल ऑफ डेबिट नोट, कि ठीक है यार, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, तुम मुझे प्रोडक्ट्स वापस भेज दो। मैं फिर से बताता हूँ। आपका एक कस्टमर है, आपका एक कस्टमर है, उसको आपने प्रोडक्ट्स बेचे, उसको नहीं पसंद आया, वो वापस करना चाहता है, उसने आपको डेबिट नोट भेज दिया, कस्टमर ने इशू कर दिया डेबिट नोट हमें। कस्टमर ने किया क्योंकि वो प्रोडक्ट्स वापस भेजना चाहता है। स्टार्ट कस्टमर से होगा। आपके पास डेबिट नोट आया, आपने देखा कि अच्छा ये वाले प्रोडक्ट्स वापस करना चाहता है, इसके अंदर फॉल्ट होगा या उसके पास चलो ज़्यादा मटीरियल चला गया, तो ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है यार वापस कर लेते हैं। तब कस्टमर को बताने के लिए अब आप कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करोगे, जो कि उस रिक्वेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है कि ठीक है आप हमें प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हो। तो ये दो नोट्स बड़े ज़रूरी हैं। इनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये इस चीज़ का प्रूफ भी होते हैं कि कस्टमर डेबिट नोट अगर भेजता है तो इस चीज़ का प्रूफ है कि कस्टमर खुद प्रोडक्ट्स को वापस करना चाहता है। और क्रेडिट नोट इस चीज़ का प्रूफ होता है कि ठीक है यार, आपने हमें डेबिट नोट भेजा, आप हमें प्रोडक्ट्स वापस करना चाहते हैं, एक्सेप्टेबल। आप हमने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, आप हमें हमारा माल वापस भेज दो। तो ये था। इसके बाद अकाउंटिंग के अंदर कुछ होती है बुक्स ऑफ प्राइमरी, या हम इनको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये 6 बुक्स होती हैं, ठीक है। इनको हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। इनके नाम देखते हैं, ये होती कौन कौन सी हैं। पहला होता है सेल्स जर्नल, इसका नाम ही है। फिर है सेल्स रिटर्न्स जर्नल, फिर परचेजेस जर्नल, फिर परचेजेस रिटर्न्स जर्नल। यहाँ तक तो समझ आ रहा है, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। फिर एक होती है कैश बुक। कैश बुक भी एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री है, कैश बुक हम बीआरएस में देखते हैं। फिर एक और 6th होती है, उसको हम कहते हैं जनरल जर्नल।
ये 6 मेन बुक्स होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं। अभी हमें उसकी डिटेल्स में नहीं जाने की जरूरत है, कैसे बनती कैसे नहीं बनती, बस हमें ये याद रखना है कि 6 बुक्स ऑफ एंट्री होती हैं, जिनका दूसरा नाम ओरिजिनल एंट्री होता है। अब इनका पर्पस क्या होता है? सेल्स जर्नल के अंदर जितनी भी एक बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल्स होती हैं वो सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। अब पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन ये कि क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं, कैश सेल्स सेल्स जर्नल में नहीं रिकॉर्ड होती, सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। फिर जितनी भी जो आपने क्रेडिट सेल्स की थी, क्रेडिट सेल्स जो आप मतलब आपने सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड की थी, उनकी जो रिटर्न्स आती हैं वो सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। फिर परचेज जर्नल, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगी, उधार वाली होंगी, वो परचेजेस जर्नल में आएंगे, कैश परचेजेस इसके अंदर नहीं आएंगे। फिर परचेज रिटर्न जर्नल, जितनी भी आपने क्रेडिट परचेजेस की थी या जो परचेज जर्नल के अंदर आपने परचेजेस लिखी थी, उनका जो रिटर्न आता है वो परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आती है हमारी कैश। हर ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व करती है कैश या बैंक, वो सारी की सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। कैश का हमने देखा था अलग कॉलम बनता है, बैंक का एक अलग कॉलम बनता है। अब वो जो वो वाली एंट्रीज थी ना, कैश सेल्स, सिंस उसमें अंदर कैश आ गया था, कैश परचेजेस सिंस उसके अंदर कैश आ गया था, तो वो कैश परचेजेस कैश सेल्स सब कुछ जिसके अंदर कैश आएगा ना, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने फर्नीचर खरीदा है कैश पे, तो कैश बुक के अंदर आएगा सब कुछ। इसके बाद 6 आपके पास एंट्री आती है, उसको हम कहते हैं 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, वो जनरल जनरल। इन पांचों के अलावा बिजनेस के अंदर कोई भी और अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो जनरल जनरल में आती है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन, डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन, ये जो सारी डबल एंट्रीज होती है ना वो जनरल जनरल में आती है। मैं एक दफा रिपीट कर लेता हूँ, 6 हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, और कैश बुक और जनरल जर्नल। सेल्स जर्नल के अंदर सारी क्रेडिट सेल्स आती हैं, कैश सेल्स नहीं आती। सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर जो आपकी क्रेडिट सेल्स आपने की थी उसका जो रिटर्न्स होती हैं वो आती हैं। परचेज जर्नल के अंदर परचेज क्रेडिट परचेजेस आती हैं। परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर सारी जो आपकी परचेजेस की क्रेडिट परचेजेस की जो रिटर्न आती हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। फिर कैश बुक्स, कोई भी कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो कैश बुक के अंदर आएगी। और छठा होता है जनरल जर्नल, इसके अंदर जो बकाया ट्रांजैक्शन है, जो डिस्पोजल की, प्रोविजन की, डेप्रिसिएशन की, और भी हजार अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होती हैं, डबल एंट्रीज होती हैं, वो सारी की सारी जनरल जनरल में आती हैं, जो बकाया सारी होती है। इसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नंबर 1 to 4, ट्रांजैक्शन रिलेट टू सेल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये सिर्फ क्रेडिट पे काम करती हैं। अगर रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न भी सिर्फ क्रेडिट सेल्स का, सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करना है। परचेज रिटर्न जर्नल में रिटर्न सिर्फ क्रेडिट परचेजेस का रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जनरल जर्नल, जो आखिरी वाला था, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द डबल एंट्री ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन सच एज डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। स्टेट एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच वुड बी रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल, ये लिखी हुई है। बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं, डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, सब कुछ इस तरह की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉन करंट एसेट बाई किया और आपने उसको कैश पे बाई किया, फिर तो वो कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने नॉन करंट एसेट बाई ही क्रेडिट पे किया, या आपने कोई लोन लिया, या सॉरी लोन अगर आप लोगे तो लोन में तो आपको कैश रिसीव होगा तो कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन आपने कोई नॉन करंट एसेट लिया क्रेडिट के ऊपर, इसको भी आप जनरल जनरल में रिकॉर्ड करोगे। हाँ, अगर आपने नॉन करंट एसेट कैश पे लिया होता तो फिर कैश बुक पे रिकॉर्ड करते। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके पास पेपर्स करते हैं।